नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज भारत। आप देख रहे हैं डीएवी पीजी कॉलेज में जो ये खेल कूद प्रतियोगिता चल रही है। ये लाइव तस्वीरें आपको डीएवी कॉलेज से दिखाई जा रही हैं। साथ ही चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। स्वच्छता में तो जरूरी है बहुत डेवलपमेंट को पीजी कॉलेज करनाल में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 51वीं खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। आज सुबह 9 बजे इस प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ है। माननीय श्री सुभाष चंद्र जी, जो हरियाणा के वाइस चेयरमैन हैं स्वच्छता अभियान के भारत सरकार के, तो वो आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए, मेरे साथ में विराजमान हैं। और हमने विद्यार्थियों को शपथ दिलवा करके और इस प्रतियोगिता के रूल रेगुलेशन बता करके प्रतियोगिताएं शुरू कर दी हैं। आज की प्रतियोगिताएं जो हैं उनके विशेष जानकारी के लिए तो आप हमारे अधिकृत जो खेल कूद अधिकारी हैं डॉक्टर जितेंद्र जी, उनसे पूछ सकते हैं। बाकी आप जो भी कुछ जानना चाहते हैं आप मेरे से पूछें। कौन कौन सी सर प्रतियोगिता है? हाँ, आज की प्रतियोगिताओं में जो है मुख्यतः एक तो 800 मीटर की रेस, बॉयज़ और गर्ल्स, भाला फेंक प्रतियोगिता और लॉन्ग जंप, हाई जंप मुख्यतः, और गोला फेंक प्रतियोगिता और विभिन्न जो दूसरी प्रतियोगिताएं हैं विद्यार्थियों की वो होंगी। और कल भी, आज भी ये 2 बजे तक प्रतियोगिताएं चलेंगी और फिर जो फाइनल प्रतियोगिताएं हैं, कुछ प्रतियोगिताएं कल भी होंगी, खेलकूद प्रतियोगिताएं, और 1 बजे तक संपन्न हो जाएंगी कल। उसके बाद पारितोषिक वितरण समारोह होगा जिसमें जो विनर्स होंगे, विद्यार्थी पुरस्कार जीतेंगे, जो उनको पुरस्कृत करके सम्मानित किया जाएगा। कौन कौन से विद्यार्थी स्पोर्ट्स में ले रहे हैं? मेल फीमेल दोनों हैं या मेल? हाँ बिल्कुल, मेल और फीमेल दोनों इन प्रतिस्पर्धाओं में भाग ले रहे हैं। और एक मैं आपसे बात शेयर करते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे कॉलेज की जो खेल कूद की जो गतिविधियां हैं उनमें हमारा न केवल हरियाणा में बल्कि देश में भी बहुत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहता है। हमारे कॉलेज की वॉलीबॉल टीम पिछले 6-7 साल से हरियाणा की चैंपियन है, जिसमें हर वर्ष हमारी टीम जो है वॉलीबॉल की वो गोल्ड मेडल हासिल करती है, पूरे हरियाणा में प्रथम स्थान पर आती है। इसके अलावा हमारे विद्यार्थी चाहे वो भाला फेंक प्रतियोगिता में, भारोत्तोलक में हैं, शूटिंग में हैं, एयर पिस्टल में, अभी सम्राट राणा ने नॉर्थन इंडिया में और खेलो इंडिया में भी प्रथम स्थान प्राप्त किया, और दूसरे विद्यार्थियों ने भी हमारे गोल्ड मेडल हासिल किया। भारोत्तोलक में भी हमारे विद्यार्थियों ने न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किए हैं। हमारे 7 खिलाड़ी वर्तमान समय में भी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की जो टीम है, वॉलीबॉल की टीम है, उसमें खेल रहे हैं, जो राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में न केवल कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का बल्कि हरियाणा का और देश का भी प्रतिनिधित्व करती है। पिछले दिनों हमारे 2 विद्यार्थी सावन और समीर, वो अंतर्राष्ट्रीय खेलों में जो है चीन में उन्होंने हमारे देश का प्रतिनिधित्व किया वॉलीबॉल में, और उनको जो है इनाम भी प्राप्त हुआ, ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है सर। बच्चों को क्या मोटिवेट करना चाहेंगे जो स्पोर्ट में नहीं आते हैं? जो विद्यार्थी, वैसे हमारे कॉलेज का जो स्पोर्ट्स विंग है बहुत एक्टिव है। मेरा ये संदेश है कि विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास जो है वो उसमें खेल कूद, उसमें कल्चरल एक्टिविटीज़, उसमें सारी शामिल है। और स्वस्थ मन के लिए स्वस्थ तन की आवश्यकता है। वर्तमान समय में विद्यार्थी ज़्यादा मोबाइल फ़ोन पे लगे रहते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो इस प्रकार की क्रीड़ा प्रतियोगिताओं में यदि हिस्सा लेंगे तो निश्चित तौर पे वो अपने मन से तो स्ट्रांग हो गए होंगे, स्वास्थ्य की तौर पे भी बहुत स्ट्रांग होंगे, और स्वस्थ रहना भी एक व्यक्ति का वर्तमान समय में बहुत ज़रूरी है। विद्यार्थियों को इस प्रकार की प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा लेने से उनके अंदर उत्साह बढ़ता है, उनमें कंपटीशन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होती है, वो जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी फिर प्रतिस्पर्धा करके आगे अपने भविष्य का निर्माण करते हैं, अपने देश और समाज का नाम रोशन करते हैं। इसलिए ये प्रतियोगिताएं विद्यार्थियों को एक ऐसा मंच प्रदान करती हैं जो उनके जीवन में जीने के लिए उनको प्रोत्साहित करता है, और आगे भविष्य में वो चल करके बड़े बड़े मुकाम भी हासिल करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मुख्य अतिथि भी हमसे जाते हैं। सर क्या कहेंगे कि किस तरह से देखते हैं आज की प्रतिस्पर्धा? करनाल का ही नहीं, पूरे प्रदेश का एक जाना माना कॉलेज है डीएवी कॉलेज। आज डीएवी कॉलेज की 51वीं खेल कूद प्रतियोगिता आज शुरू हुई है, और उसमें मुख्य अतिथि के तौर पर प्राचार्य साहब ने मुझे इस कार्यक्रम में निमंत्रण दिया था, तो मैं उस कार्यक्रम में रहा। मैं आपके चैनल के माध्यम से
विद्यार्थियों को ये संदेश देना चाहूँगा कि खेल आपको अनुशासित बनाता है, खेल आपको संस्कारित बनाता है और खेल से आपका शरीर बलिष्ठ बनता है। शरीर बलवान होगा, मजबूत होगा तो आपका मन भी मजबूत होगा। स्वामी विवेकानंद जी ने भी स्वयं कहा है कि यदि आपको गीता समझनी है तो आपको फुटबॉल के मैदान में आना होगा। तो इसका मतलब ये है कि आप यदि गीता समझना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, अच्छा आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको खेल की ओर ध्यान देना होगा। तो आज हमने विद्यार्थियों से भी यही आग्रह किया, यही अपील की कि आप खेलों के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा नाम और बहुत बड़ी पहचान अपनी और अपने परिवार की, अपने देश की, प्रदेश की बना सकते हैं। ऐसे बहुत सब खिलाड़ी हुए हैं जो ग्रामीण अंचल से जहाँ पर सुविधाओं का अभाव रहा वहाँ से निकल कर के आए और ख्याति प्राप्त करके उन्होंने देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है। तो खेल कूद के लिए आज इस कार्यक्रम में मैं पहुंचा था। मैंने विद्यार्थियों को भी, प्रबंधन समिति को भी, माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से, अपनी ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से और करनाल के हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय मनोहर लाल जी की ओर से सबको शुभकामनाएं प्रेषित की।